हेलो एवरीवन। बेसिकली दोस्तों आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एसएससी जीडी स्पेशल 2024 का स्टैटिक जीके। दोस्तों इस वाले वीडियो में हम 200 से प्लस प्रश्न देखने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे टॉपिक इतने सारे हैं, तो जल्दी से जल्दी हम कवर करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे और थोड़ा लंबा भी हो सकता है वीडियो। पर दोस्तों यहाँ पे ये वाला वीडियो आपका कम से कम टाइम में हम खत्म कर डालेंगे, ठीक है। और आपके एग्जाम में इसमें से बहुत सारे प्रश्न उतर सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है हमारा, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, दयानंद सरस्वती जी ने यहाँ पे आर्य समाज की स्थापना की थी। दोस्तों अगर आपको पूछा जाए कि दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी, तो यहाँ पे 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी हमारे दयानंद सरस्वती जी ने। तो चलिए दोस्तों इसी ही रिलेटेड हम आंदोलन व संगठन और उनके संस्थापक जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक हो जाएंगे आपके गोपाल कृष्ण गोखले, खुदाई खिदमतगार के हो जाएंगे खान अब्दुल गफ्फार खान, ज्ञान प्रसारण मंडली के हो जाएंगे दादाबाई नौरोजी, मशीनरीज ऑफ चैरिटी के हो जाएंगे यहाँ पे मदर टेरेसा, प्रार्थना समाज के हो जाएंगे आरजी भंडारकर और एमजी रानाडे हो जाएंगे यहाँ पे, ब्रह्म समाज के हो जाएंगे यहाँ पे राजा राम मोहन राय, तत्वबोधिनी सभा के हो जाएंगे यहाँ पे देवेंद्रनाथ टैगोर, सत्यशोधक समाज के हो जाएंगे ज्योतिबा फुले। दोस्तों ठीक है, आगे हम देख लेते हैं यहाँ पे अलीगढ़ आंदोलन के हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पे संस्थापक सर सैयद अहमद खान हो जाएंगे, अभिनव भारत के हो जाएंगे वीर सावरकर। तो ये आपको सभी संगठन और संस्थापक याद रखने हैं जरूर। दोस्तों हम वही बात करेंगे यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन संगठन और उनके संस्थापक, जैसे कि यहाँ पे रेड क्रॉस के संस्थापक हो जाएंगे JH डुनांट, ठीक है। उसके बाद स्काउट्स के हो जाएंगे बार्डन पावेल, गाइड्स के हो जाएंगे लेडी अग्नेस बार्डन पावेल। उसके बाद है दोस्तों एमनेस्टी इंटरनेशनल के हो जाएंगे यहाँ पे पीटर बेननसन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हो जाएंगे यहाँ पे पीटर एगेन और लायंस क्लब के हो जाएंगे यहाँ पे मेलविन जोन्स हो जाएंगे, ठीक है। हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? ऑप्शन ए महानदी पर यह बनाई गई है हीराकुंड बांध परियोजना। दोस्तों एग्जाम में पूछी जाते हैं, तो आइए इससे ही रिलेटेड हम भारत के प्रमुख बांध एवं नदी परियोजना यहाँ पे जान लेते हैं। इडुक्की परियोजना ये आपकी पेरियार नदी पर बनाई गई है और ये केरल इस राज्य में स्थित है। गंगा सागर परियोजना ये चंबल नदी पर बनाई गई है और ये मध्य प्रदेश इस राज्य में स्थित है। जवाहर सागर परियोजना ये चंबल नदी पर बनाई गई है, आपकी ये राजस्थान इस राज्य में स्थित है। जायकवाड़ी परियोजना ये आपकी गोदावरी नदी पर बनाई गई है और ये महाराष्ट्र इस राज्य में स्थित है। दोस्तों यहाँ पे टिहरी बांध परियोजना की बात करेंगे तो ये भागीरथी इस नदी पर बनाई गई है और ये उत्तराखंड इस राज्य में स्थित है। फरक्का परियोजना ये गंगा नदी पर बनाई गई है, ये पश्चिम बंगाल इस राज्य में स्थित है। बाण सागर परियोजना की बात करेंगे तो ये सोन नदी पर बनाई गई है, ये मध्य प्रदेश इस राज्य में स्थित है। भाखड़ा नांगल परियोजना ये सतलज नदी पर बनाई गई है, ये हिमाचल प्रदेश इस राज्य में स्थित है। दोस्तों आगे के लिए जान लेते हैं यहाँ पे भीमा परियोजना ये पवना नदी पर बनाई गई है, ये तेलंगाना इस राज्य में स्थित हो जाएंगी। माटीलाल परियोजना ये बेतवा नदी पर बनाई गई है, ये उत्तर प्रदेश इस राज्य पे स्थित है। रंजित सागर बांध परियोजना ये रावी नदी पर बनाई गई है और ये जम्मू कश्मीर इस राज्य में स्थित है। उसके बाद है राणा प्रताप सागर परियोजना, ये आपकी चंबल नदी पर बनाई गई है ये परियोजना और ये राजस्थान इस राज्य में स्थित है। सतलज परियोजना ये चिनाब नदी पर बनाई गई है और ये जम्मू कश्मीर इस राज्य में स्थित है। उसके बाद ये सरदार सरोवर परियोजना ये आपकी नर्मदा नदी पर बनाई गई है और ये गुजरात इस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये हो गए हमारे भारत के प्रमुख बांध एवं परियोजनाएं। तो इनमें से आपको एक ना एक पूछा जाएगा, ठीक है। एक दो बार रिवीजन करनी है तभी आपके ध्यान में चले जाएगी। चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय है ऑप्शन सी फ्रांस का जो लियोन से यहाँ पर इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है, ठीक है, आपको याद रखना है। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर हो जाएंगे। भारतीय जो संविधान था हमारा, तो उसके प्रारूपण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों वही हम बात करेंगे यहाँ पे। ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ये कौन थे? हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, ठीक है, फर्स्ट PM थे हमारे भारत देश के। उसके बाद है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करेंगे यहाँ पे, तो ये कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। तमिलनाडु में सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है? ऑप्शन डी पोंगल त्यौहार हो जाएगा तमिलनाडु का सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार। दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे गुड़ी पड़वा, तो ये महाराष्ट्र इस राज्य में मनाया जाता है, यहाँ पे मैं MS लिख रहा हूँ, ठीक है। और ये ओनम जो है तो ये केरल इस राज्य में मनाया जाता है, ठीक है, केरल इस राज्य में ये मनाया जाता है। उसके बाद है बिहू, तो ये असम का एक त्यौहार है बिहू, ठीक है। तो आपको ये चारों के चारों भी याद रखने हैं। तो चलिए इससे रिलेटेड हम देख लेते हैं। यहाँ पे ओनम हो जाएगा आपका केरल का, बैसाखी हो जाएगा पंजाब का, दुर्गा पूजा मनाई जाती है पश्चिम बंगाल इस राज्य में, लोहड़ी मनाई जाती है पंजाब इस राज्य में। दोस्तों उगाड़ी पर्व मनाया जाता है कर्नाटक आंध्र प्रदेश में, विशु मनाया जाता है केरल में और बिहू मनाया जाता है असम इस राज्य में। तो आपको ये सभी याद रखने हैं, ठीक है। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। थिम्पू कहाँ की राजधानी है? तो दोस्तों ये थिम्पू राजधानी हो जाएगी ऑप्शन बी भूटान की राजधानी है आपकी थिम्पू। महत्वपूर्ण देशों की राजधानियां देख लेते हैं और उनकी करेंसी भी जान लेते हैं यहाँ पे।
तो स्टार्ट कर लेते हैं हमारे भारत देश से। यहाँ पे हमारे भारत की राजधानी है नई दिल्ली और हमारे भारत की जो करेंसी है उसका नाम है रुपया INR। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे पाकिस्तान की बात करेंगे तो यहाँ पे इस्लामाबाद राजधानी है, पाकिस्तानी रुपया यहाँ की करेंसी है। नेपाल की बात करेंगे तो काठमांडू यहाँ की राजधानी है और नेपाली रुपया करेंसी है। श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो, श्री जयवर्धनपुरा कोट्टी। और दोस्तों यहाँ पे श्रीलंकाई रुपया यहाँ की चलन हो जाएगी। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और टका यहाँ की चलन है। भूटान की राजधानी है यहाँ पे थिम्पू और गुलत्रुम यहाँ की करेंसी का नाम है। ठीक है। म्यांमार की राजधानी है नेपिडो और क्यात यहाँ की चलन का नाम है। दोस्तों वही हम बात करेंगे यहाँ पे अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल और अफगानी यहाँ की करेंसी हो जाएगी। ठीक है। मंगोलिया की राजधानी है यहाँ पे उलान बटोर, तो इसकी करेंसी का नाम है तुगरिक। आगे देख लेते हैं। जापान की राजधानी है यहाँ पे टोक्यो और यहाँ पे करेंसी है येन। दोस्तों ताइवान की राजधानी है ताइपे, डॉलर यहाँ की करेंसी है। थाईलैंड की राजधानी है यहाँ पे बैंकॉक और यहाँ की चलन का नाम है थाई बेहत, यहाँ की करेंसी का नाम है। वियतनाम की राजधानी है हनोई, डॉग यहाँ की करेंसी हो जाएगी। उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग, वान यहाँ की करेंसी का नाम है। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल और वान यहाँ की भी चलन है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया की यहाँ पे एक ही चलन है जिसका नाम है वान। ठीक है। हांगकांग की यहाँ पे राजधानी हो जाएगी विक्टोरिया और यहाँ की चलन है डॉलर। ठीक है दोस्तों। फिलीपींस की यहाँ पे राजधानी देखी जाए तो मनीला राजधानी हो जाएगी और पेसो यहाँ की करेंसी है। ठीक है। सिंगापुर की राजधानी है आपकी सिंगापुर है और सिंगापुरी डॉलर यहाँ की चलन है। इंडोनेशिया की राजधानी है यहाँ पे नुसंतरा और यहाँ की करेंसी का नाम है रुपया। मलेशिया की राजधानी है यहाँ पे कोलालमपुर, रिंगिट यहाँ की चलन हो जाएगी। ईरान की राजधानी है यहाँ पे तेहरान और रियाल यहाँ की चलन है। इराक की राजधानी है यहाँ पे बगदाद और इराकी दिनार यहाँ की करेंसी का नाम है। तुर्की की राजधानी है अंकारा, यहाँ की करेंसी का नाम है लीरा। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है यहाँ पे अबू धाबी और दिरहम यहाँ की चलन का नाम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एक ऐड कर देना। और चाइना, ठीक है, चाइना की यहाँ पे करेंसी हो जाएगी रिनमिनबी। ठीक है। रिनमिनबी चाइना की करेंसी हो जाएगी और चाइना की राजधानी है यहाँ पे बीजिंग। आपको ये दोनों याद रखने हैं। चलिए दोस्तों आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। नील नदी घाटी में किस सभ्यता का विकास हुआ था? ऑप्शन बी मिस्र की सभ्यता का यहाँ पे विकास हुआ था नील नदी घाटी सभ्यता में। तो चलिए यहाँ पे आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, कुमार गुप्ता जी द्वारा यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी। मदन मोहन मालवीय यहाँ के संस्थापक है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी यहाँ पे 1875 में। सैयद अहमद खान यहाँ के संस्थापक हो जाएंगे। काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई थी 1921 में और भगवान दास शिव प्रसाद गुप्ता यहाँ के संस्थापक हो जाएंगे। ठीक है। ऐतिहासिक एलोरा गुफाएं इसके समीप स्थित है, जैसे कि ऑप्शन डी महाराष्ट्र इस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। दोस्तों औरंगाबाद का नया नाम बदलकर यहाँ पे छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है। ठीक है, आपको याद रखना है। और ये महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में स्थित है, यानी औरंगाबाद में। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? इसका नाम है दोस्तों ऑप्शन डी, सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया था? तो इसका गठन किया था ऑप्शन ए 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का यहाँ पे गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ने के बाद। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है दोस्तों, इसे आप इंपॉर्टेंट करके रख सकते हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य का महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 165 में। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा यहाँ पे बताई गई है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 110 में ये बताई गई है धन विधेयक की परिभाषा। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, गुरु अर्जुन देव। यह सिख धर्म के 5वें गुरु थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सिख धर्म के जो 10 ही गुरु थे, तो सभी 10 के 10 गुरु यहाँ पे देख लेते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। कल के शिफ्ट में ये पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पे पहले थे गुरु नानक देव, गुरु आनंद देव ये दूसरे थे, गुरु अमरदास ये तीसरे थे, गुरु रामदास ये चौथे थे, गुरु अर्जुन देव ये 5वें थे, गुरु हरगोविंद छठे थे और 7वें नंबर पर है दोस्तों गुरु हर राय। उसके बाद एक गुरु हरकिशन, 9वें नंबर पर है गुरु तेग बहादुर और 10वें नंबर पर है गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, लखनऊ इस घराने से संबंधित है आपकी बिरजू महाराज। ठीक है, जो कि ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है आपकी लखनऊ। चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। एशियन गेम 2022 कहाँ हुए थे? दोस्तों ये 2023 में हुए थे एशियन गेम। तो ये कहाँ पर हुए थे? ऑप्शन डी, चाइना के हांगजो में लड़े गए थे आपके एशियन गेम। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे ये 19वां संस्करण था एशियन गेम का। पहले नंबर पर था यहाँ पे चाइना, तो चाइना ने यहाँ पे टोटल मेडल कितने जीते थे? 383। जापान दूसरे नंबर पर है, तो जापान ने 188 जीते हैं।
रिपब्लिक कोरिया, तो ये इन्होंने जीते हैं 190। हमारा भारत देश है चौथे नंबर पर, तो हमारे भारत देश ने यहाँ पे 107 मेडल जीते थे। और 5वें नंबर पर है उज्बेकिस्तान, यहाँ पे उज्बेकिस्तान ने जीते हैं 71। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। रंगास्वामी कप किससे संबंधित है? तो दोस्तों ऑप्शन ए हॉकी से संबंधित हो जाएगा आपका रंगास्वामी कप। दोस्तों आपको ये वाला भी क्वेश्चन आपको बता देता हूँ कि हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद जी को यहाँ पे हॉकी के जादूगर कहा जाता है। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे हॉकी से रिलेटेड और भी कुछ महत्वपूर्ण कप, जैसे कि रंजीत सिंह कप हो गया, आगा खा कप हो गया, रंगास्वामी कप हो गया, बेटन कप हो गया, ध्यानचंद कप, इंदिरा कप, नेहरू कप और सिंधिया कप। तो ये हॉकी से रिलेटेड कप है दोस्तों। दोस्तों हो सकता है आपको रंगास्वामी कप नहीं पूछा गया, तो इसमें से आपको पूछी जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिकेट का जन्मदाता देश हो जाएगा आपका इंग्लैंड। और दोस्तों वही हम बात करेंगे, हॉकी किसका राष्ट्रीय खेल है? हमारे भारत देश का राष्ट्रीय खेल है। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये स्टेडियम हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है दोस्तों वानखेड़े स्टेडियम। और ये महाराष्ट्र की राजधानी भी है आपकी मुंबई, ठीक है। दोस्तों वही हम बात करेंगे यहाँ पे दिल्ली की, ऑप्शन ए की। तो दिल्ली में कौन सा स्टेडियम स्थित है यहाँ पे, जिसका नाम लिया जाए तो फिरोज शाह कोटला हो जाएगा, ठीक है। फिरोज शाह कोटला यह स्टेडियम आप ये दिल्ली में स्थित है। अहमदाबाद में कौन सा स्टेडियम स्थित है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये अहमदाबाद में स्थित है। लखनऊ की बात करेंगे यहाँ पे, तो लखनऊ में कौन सा स्टेडियम स्थित है? लखनऊ में है इकाना स्टेडियम आपके लखनऊ में हो जाएगा, ठीक है। इकाना स्टेडियम ये लखनऊ में स्थित है, सभी आपको याद रखने हैं, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। बोनालू फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो ये बोनालू फेस्टिवल ऑप्शन बी तेलंगाना इस राज्य में मनाया जाता है, बोनालू फेस्टिवल, ठीक है। बोनालू फेस्टिवल आपका तेलंगाना इस राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों वर्तमान में सीडीएस कौन है? वर्तमान में सीडीएस हो जाएंगे ऑप्शन बी अनिल चौहान है वर्तमान में सीडीएस। भारतीय सेना के प्रमुख कौन है? जनरल मनोज पांडे हो जाएंगे। भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है? एडमिरल आर हरिकुमार। भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी, ठीक है। आपको ये तीनों के तीनों भी याद रखने हैं। और आपके वर्तमान में सीडीएस अनिल चौहान है। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। 2011 की जनगणना में सर्वाधिक महिला साक्षर राज्य कौन सा है? ऑप्शन सी केरल यह राज्य हो जाएगा, ठीक है। 2011 की जनगणना में सर्वाधिक महिला साक्षर वाला राज्य। दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक साक्षर लक्षद्वीप हो जाएगा, 88% है। और सबसे कम महिला साक्षरता दर राजस्थान का है, 52.12% हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन, अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो ये संधि हुई थी दोस्तों ऑप्शन बी 25 अप्रैल 1809 में हुई थी अमृतसर की यहाँ पे संधि। अंग्रेजों और राणा रंजीत सिंह के बीच में ये संधि हुई थी, कौन सी? अमृतसर की संधि। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन बी झींगा उत्पादन से संबंधित है ये आपकी गुलाबी क्रांति। दोस्तों यहाँ पे श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन बी दूध उत्पादन से हो जाएगा यहाँ पे श्वेत क्रांति का संबंध। और श्वेत क्रांति के आपको जनक पूछी जाए तो जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन हो जाएगी श्वेत क्रांति के जनक। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। अब भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन बी डॉक्टर स्वामीनाथन को माना जाता है दोस्तों यहाँ पे भारत में हरित क्रांति का जनक, ठीक है। नीलगिरी के जो आपके पहाड़ी क्षेत्र होते हैं तो उस पर कौन सी फसल उगाई जाती है? उस पर उगाई जाती है ऑप्शन सी कॉफी, यह फसल उगाई जाती है मुख्य तौर पर। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे तुलसी का वैज्ञानिक नाम पूछा गया है आपको, तो तुलसी का वैज्ञानिक नाम है ऑप्शन डी ओसीमम टेनोइफ्लोरम। तो ये आपका तुलसी का वैज्ञानिक नाम है। मटर का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा पाइसम सेटाइवम। और आम का यहाँ पे वैज्ञानिक नाम हो जाएगा मैंगफेरा इंडिका। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम है मस्का डोमेस्टिका। और गाय का यहाँ पे वैज्ञानिक नाम हो जाएगा बास इंडिकस। दोस्तों यहाँ पे आगे देख लेते हैं। राष्ट्रीय पक्षी जो कि हमारा मोर है, वैज्ञानिक नाम क्या है? पावो क्रिस्टेटस नाम है। मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? राना टग्रीना, जो कि ये ट्रैव करता है, इसी के कारण इसका राना टग्रीना इसका नाम रखा गया है दोस्तों, ठीक है। द्विनाम पद्धति की प्रणाली किससे द्वारा दी गई थी? तो कैरोलोस लिनियस द्वारा ये ली गई थी द्विनाम पद्धति की प्रणाली। टेम्स नदी है तो इसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? जो इंग्लैंड का लंदन है तो ये शहर आपका बसा हुआ है टेम्स नदी के किनारे। दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे इटली का जो रोम है तो ये किस नदी के किनारे है? टाइबर इस नदी के किनारे है। फ्रांस का जो पेरिस है ये हो जाएगा आपका सीन नदी के किनारे। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? दोस्तों ऑप्शन सी मूसी इस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर देना दोस्तों इसे, ठीक है, हैदराबाद को। तो चलिए इसी रिलेटेड हम हमारे भारत देश के नदी के किनारे बसे हुए प्रमुख नगर जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आगरा हो गया तो ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे। इलाहाबाद गंगा और यमुना नदी के किनारे। दिल्ली हो जाएगा यमुना नदी के किनारे। फिरोजपुर हो जाएगा यहाँ पे सतलज नदी के किनारे। हरिद्वार हो गया यहाँ पे गंगा नदी के किनारे। कानपुर गंगा नदी के किनारे। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे। सूरत ताप्ती नदी के किनारे। अयोध्या सरयू नदी के किनारे। कोलकाता हुगली नदी के किनारे। लखनऊ गोमती नदी के किनारे। गुवाहाटी ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। कटक
महानदी के किनारे, नासिक गोदावरी के किनारे, श्रीरंगपट्टनम में आपका कावेरी नदी के किनारे, उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है और शिप्रा नदी के किनारे स्थित है, वाराणसी आपका गंगा नदी के किनारे स्थित है, लुधियाना सतलज नदी के किनारे और विजयवाड़ा ये आपका कृष्णा नदी के किनारे स्थित हो जाएगा। तो आपके भारत के प्रमुख नदियों के किनारे बसे नगर है। अगर आपको हैदराबाद का क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो इसमें से कौन सा ना कौन सा तो क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है ना। 2 से 3 बार रीड करिएगा, आपके ध्यान में तभी चला जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपके छोटा सा और प्यारा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना और शेयर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद।